कैसे हैं आप लोग। स्वागत कर रहे हैं आप सभी का आपके तीसरे क्लास स्वच्छ भारत के VVI क्वेश्चन में। इससे पहले हमने आपको 2 क्लासेज दी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस क्लास को करने के बाद आप उस क्लास को कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो भी करवा रहा हूं वो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, बस इतना क्वेश्चंस को कर लीजिएगा जो मैं आपको 4-5 दिनों में करवाने वाला हूं। बस इसी क्वेश्चंस को कर लेना है और आपके एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आज जो मैं आपको देने वाला हूं क्वेश्चन वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपके एग्जाम में तय है आने की। ठीक ना, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं। सब्जेक्टिव में वैसे क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो क्लासेज को पूरा आराम से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्लास में ही आपको पूरे संपूर्ण क्वेश्चंस याद करवाने की गारंटी हमारी है। केवल आप क्लास को आराम से देखते रहो और सुनते रहो। एयरफोन लगा लेना कान में, ठीक है, जिससे आपको बाहर की चीजें नहीं सुनाई दे, केवल हमारी ही बातें आपको सुनाई दे। चलिए शुरू कर रहे हैं क्लासेज को। ठीक है, अगर एयरफोन है तो लगा लेना, ठीक है, नहीं है तो अब तो कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बाबू, ध्यानपूर्वक समझना। आपका क्वेश्चन है कि स्नान के लाभ अथवा नियम है। क्या है नियम? स्नान करने का जो है लाभ और नियम है, क्या है बताइए। रोज स्नान करना, दूसरा दिया गया है रगड़ कर स्नान करना, नहीं कहते हैं रगड़ कर स्नान करना। तो के बाद साबुन लगा कर नहाना, ठीक है। और मतलब कि डी में दिया गया है 4 नंबर, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें दिया गया है इनमें से सभी। तो क्या आपको लगता है कि इसका आंसर क्या होनी चाहिए कि स्नान के लाभ यानी नहाने के जो है वो लाभ क्या है बताइए। लाभ अथवा नियम क्या है बताइए। लाभ अथवा नियम क्या है, आप लोग बताइए कि इनका सही आंसर क्या होगा। वैसे हम तो बतेबे करेंगे। तो देखिए इसका नियम क्या हो सकती है बताओ। रोज स्नान करना, कहीं न कहीं ये सही है। रगड़ कर नहाना, ये भी सही है। साबुन लगा कर नहाना, ये भी सही है ससुरा। तो एक मतलब हुआ कि इनमें सभी का है सही है। तो आंसर नंबर डी यानी कि इनमें सभी। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? चलिए चलते हैं। ऐसे हम समझा रहे हैं, आप भूलोगे क्या भाई? बोलो ना, भूलोगे? अरे नहीं भूलोगे रे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जुए पड़ने के लक्षण हैं। जुए पड़ने के लक्षण है, क्या है लक्षण बताइए। खुजली होना, बेचैनी होना, इसके बाद देखिए उत्तेजना होना, या इनमें से तीनों। तो आप लोग बताइए कि इनका राइट आंसर क्या होगा। तो इनका भी होगा तीनों, ठीक ना, यानी कि तीनों ना है, खुजली हो, बेचैनी हो और उत्तेजना हो। तो इनका भी आंसर हो जाएगी आपकी डी नंबर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि जुओं द्वारा होता है, कि जुओं द्वारा क्या होता है आपको बताना है। पहला इनीमिया होता है, टाइफस ज्वार होता है, इसके बाद दोनों होता है ससुरा, और डी में दिया गया है बाइफस ज्वार होता है। आप लोग बताइए कि इनका राइट आंसर आखिर का होगा। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा ससुरा दोनों ना होता है रे, तो दोनों होता है। तो यानी कि एनीमिया और टाइफस ज्वर दोनों होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये है कि दंत रोग यानी दांत वाला रोग है, कौन है? पायरिया है। देखिए तो देखने से ही याद हो जाए। इसके बाद हम क्या बोले, केरिज है। इसके बाद दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है बताइए आप लोग। तो इनका सही आंसर आखिर क्या होगा भाई। दंत रोग कौन कौन है रे ससुरा, बताइए आप लोग कि दंत रोग दंत रोग दंत रोग। तो दोनों न है ना रे। पायरिया तो सबका पता है, लेकिन केरिज ककरो नहीं पता था, यानी दोनों होगा, केरिज भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है भोजन करने के पूर्व, ठीक है। इसके बाद दिया गया है भोजन करने के पश्चात, इसके बाद दिया गया मल त्याग पश्चात, या इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कि इनका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करते हैं, मतलब कि हाथ धोने कब पड़ते हैं? भोजन के पूर्व, भोजन से पहले भी,
भोजन करने के बाद भी, मल त्याग के बाद भी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शुद्ध जल का लक्षण है। शुद्ध जल का क्या लक्षण है? निर्मलता, पारदर्शी, सी में दिया गया है स्वाद रहित, या डी में दिया गया है ये सभी। डी में दिया गया है क्या? ये सभी ही दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि इनका राइट आंसर आखिर क्या होगा। बताओ इसका राइट आंसर ससुरा का क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इनका राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक ना। तो ये सभी अगर रहेंगे तो इसका मतलब हुआ कि शुद्ध जल है ससुरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूषित जल द्वारा रोग होता है। तो दूषित जल होता है, उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, कौन सा बीमारी होती है? ऑप्शन में दिया गया है विसूचिका, मोती झारा, सी में दिया गया है अतिसार, और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या होगा इनका राइट आंसर? तो चलिए आप लोग पहले बताइए, हम तो बतेबे करेंगे। तो इनका हो जाएगा इनमें से तीनों बीमारी होती है। अगर दूषित जल द्वारा होता है तो ये तीनों बीमारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रायबर्न के अनुसार विद्यालय की मंजिल हो, कितनी मंजिल हो? 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल या 4 मंजिल? यही दिया होगा। हाँ, 1, 2, 3 या 4, कितने मंजिल होने चाहिए रायबर्न के अनुसार? रायबर्न के अनुसार कितने मंजिल होना चाहिए? तो ये होनी चाहिए 1 मंजिल। 1 मंजिल किया क्या कि 1 मंजिल रहेगा तो ससुरा कोई गिरेगा नहीं, बच्चा चढ़ेगा नहीं, और बहुत सारी कारण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो शुद्ध वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? शुद्ध वायु में सबसे अधिक मतलब कि मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है का? इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड है का? नाइट्रोजन है का? और डी में दिया गया है जल वाष्प एवं धूलकण है का? तो आप लोग बताइए ससुरा एक आंसर सही का होगा? बताइए जल्दी कि शुद्ध वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा होगा? आप लोग बताइए इनका राइट आंसर आखिर क्या हो सकता है? जल्दी बताओ ससुरा को, आप लोग बताइए कि इनका राइट आंसर क्या होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है किसमें? शुद्ध किसमें? शुद्ध वायु में सबसे अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कि अशुद्ध वायु में उस वायु को क्या कहते हैं जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो क्या कहती है? इसके बाद दिया गया है बी में कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है तो क्या कहते हैं? सी में दिया गया है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं? और डी में दिया गया है कि उपर्युक्त तीनों में कोई नहीं होता है तो क्या होता है? अशुद्ध वायु में उस वायु को कहते हैं जिसमें ये सब होती है तो क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऊपर क्या होती है आपको बताना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगी आपकी, इनका राइट आंसर आपको हो जाएगी, क्या होगी आपकी? इनका राइट आंसर हो जाएगी, क्या होगी? यही तो हमको आपको बताना है। आपको ये बताना है कि अशुद्ध वायु में जो है अशुद्ध वायु में क्या होता है? अशुद्ध वायु में उस वायु को कहते हैं जिसमें ये सब क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इनका राइट आंसर हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला, आगे पीछे देखते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गए। ये क्वेश्चन हम क्या आपको बताए थे कि शुद्ध वायु में सबसे अधिक मात्रा वाला क्वेश्चन का तो सी ही बताए थे ना, नाइट्रोजन ही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अशुद्ध वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो अशुद्ध वायु में कितना परसेंट जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है? तो ये आपको बताना है। तो बताइए 20% है, इसके बाद है 20.96%, इसके बाद 16.5% एंड डी में दिया गया है 16.3%। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से क्या होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 16.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वायु में किस गैस की जो है अधिकता के कारण प्रदूषण होता है। ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
इसके बाद दिया गया है धूलकण एंड डी में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड। तो आप लोग बताइए कि वायु में किस गैस की अधिकता के कारण जो है प्रदूषण होता है, तो आपको बताना है क्या होगा इनका राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो यही होगा कार्बन मोनोऑक्साइड ही। ठीक है, चलते हैं इसके बाद आपके जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्न पर हम चलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है पहला क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियाँ क्या है, व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज़। तो इनका आपको लिखना है इस प्रकार से, ये 5 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न तो आपको लिखना है। इसमें लिखना है, क्या लिखना है कि इस कार्यक्रम में खुले में शौच अस्वच्छ शौचालयों को जो है फ्लश शौचालय में जो है परिवर्तित करने, मैला ढोने की प्रथा का जो है उन्मूलन करने, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता के जो है से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में जो है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि शामिल है। आगे लिखेंगे, बस इतना भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, इतना तो वैसे बहुत कम देखने को आपको मिले होंगे, तो लेकिन इसी में और भी जो आपने इससे सीखा, क्या सीखा कि इस कार्यक्रम में खुले में स्वच्छ और अस्वच्छ शौचालयों को जो है फ्लश शौचालय में जो है परिवर्तित करने, मैला ढोने की प्रथा का जो है उन्मूलन करने। तो इससे आपको क्या समझ में आया, तो इसको आप और लंबा चौड़ा में मिला जुला के लिखना है। ठीक है, वैसे हम छोटी छोटी आपको देते हैं जिससे आप जल्दी में चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है, और इसमें और मिला के आपको लिख देना है जिससे आपको नंबर अच्छा खासा मिल पाएगी। वैसे आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन आखिर क्या पूछा जा रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है। तो आपको बताना है कि कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है। तो चलिए, तो क्वेश्चन यही है। देखिए, हम आंसर इतना ही में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इतना ही को मिला के लिखना है, जिससे आप देखिए जितना हम क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं, ये आंसर को समझ के और फिर इसके बारे में जो भी आप जानते हैं उसको लिख देना है। ठीक है, चलिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है SBS ग्रामीण को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय जब से जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग में जो है परिवर्तित किया गया, मतलब कि किया गया, उसके माध्यम से वित्त पोषित और मॉनिटर किया गया था, जबकि SBM शहरी की जो है देखरेख पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा की गई थी, आवास और शहरी मंत्रालय के तहत। इससे जो कुछ भी आपको समझ में आया है उसको लिख देना है आगे। ठीक है, आपको मिला के बस इतना तो लिखना ही है, लेकिन इससे आपको जो चीज़ समझ में आया वो चीज़ मिला के आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, वैसे आप लोग बोलोगे तो हम फिर से और लंबा चौड़ा में दे देंगे आपको, इसमें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वच्छ भारत मिशन के क्या लक्षण है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, चलते हैं। इसका लिखना है आपको कि स्वच्छ भारत अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, क्या सब है वो आपको लिखना है। भारत में खुले शौच को खत्म करना है। ठीक है, दूसरा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। इसके बाद है कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जो है जागरूकता फैलाना है, और चौथा जो है वो है कि व्यवहार परिवर्तन आदि। तो इस प्रकार से भी है। ठीक है, तो आप इसी के बारे में, जैसे कि हमने आपको बताया कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, तो इसके बारे में और भी आप लिख सकते हैं, इसके बारे में और भी आप लिख सकते हैं। वैसे आप जितना लंबा चौड़ा में लिखना चाहे उतना में आप लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये चौथा और आखिरी क्वेश्चन होगा कि स्वच्छ भारत अभियान के महत्व की विवेचना करें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वह डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि स्वच्छ भारत अभियान में सरकार और हम काफ़ी हद तक जो है सफल हुए हैं। जैसा कि कहा गया है कि स्वच्छता भगवान की ओर अगला कदम है। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला, इसको आप आगे लिख सकते हैं। हम भारत के लोग अगर हम हर प्रभावी रूप से उसका पालन करें तो आने वाले समय में जो है स्वच्छ भारत अभियान से पूरा देश साफ सुथरा नजर आएगा। ठीक है ना, सही बात है। आगे देखिए, आगे लिखे हैं कि और हमारी संस्कृति के अनुसार भगवान वहीं वास करते हैं जहाँ जो है स्वच्छता होती है। सच्चे अर्थ में स्वच्छता जीवन के लिए जो है अनिवार्य होता है, यानी अनिवार्य तत्व है। जिससे आपको कुछ सीखने को मिला ना इससे, तो यही आपको मिला जुला के लंबी चौड़ी में आपको एग्जाम में लिखनी है। समझ रहे बातों को, हम तो आपको एक
छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हो, उसे बोलोगे तो हम बहुत ही लंबा चौड़ा हम आप इसी का अगर लॉन्ग क्वेश्चन हम बताएंगे ना, जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें पता चलेगा कितना लंबा हम आपको लिखाएंगे। आप लोग वैसे लिखाने के लिए क्या है, और कंटेंट तो हम आपको बहुत लंबी चौड़ी इसका भी दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि छोटा से छोटा दे और आपको केवल उसके बारे में समझ मिल गई। जैसे कि मोबाइल क्या है, बताइए, मोबाइल के बारे में आप जानते हैं तो मोबाइल के बारे में ढेरों बात आप लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा ये कहना है कि आपको चीज़ों को समझाना है, बस आप समझ गए तो एग्जाम में आप मिला जुला के लिख देना है और नंबर आपको मिलबे करेंगे। एग्जाम में कैसे नंबर मिलता है, एग्जाम में आपको नंबर तब मिलता है कि कंटेंट आपका सही है, साथ में आप उसमें और भी चीज़ें जोड़ जोड़ के लिखते हैं। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे इस पर हमने वीडियोज ऑलरेडी बना दिए हैं, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर आ सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो जाना और मिलते हैं आपके नए क्लास में। धन्यवाद।